जय हिंद दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 15 के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 और 15 सब क्लॉज 2 को हमने अच्छे से समझ लिया था। दोस्तों आर्टिकल 15 के अंदर इन दोनों सब क्लॉजेस ने हमें एक चीज रियलाइज करवाया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन को नहीं कर सकता है सरकार ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स। कौन कौन से? रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 15 सब क्लॉज 3, ये आपके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि ये प्रोविजंस काफी यूनिक है जिसे हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों ये प्रोविजन कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब नथिंग इन द आर्टिकल 15 कैन प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर, किसके लिए? 15 सब क्लॉज 3 बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कौन कौन से? विमेन और चिल्ड्रन। अब यहां पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, जो चीज आपको नजर आ रही होगी। गड़बड़ क्या है? 15 सब क्लॉज 1 में कहा कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वीमेन एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब वीमेन की जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, और अगर हम लोग वीमेन को स्पेशल प्रोविजंस बना रहे हैं संविधान के अंदर, मतलब हम वीमेन को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम वीमेन को डिफरेंशियली ट्रीट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 15 सब क्लॉज 1 का क्या लग रहा है? वायोलेशन लग रहा है कि नहीं? आप बताएं। क्योंकि 15 सब क्लॉज 1 में कहा गया था कि नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन अब हम लोग 15 सब क्लॉज 3 के अंदर बोल रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर किन? फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसकी क्लैरिफिकेशन आपको समझने की जरूरत है कि आखिरकार 15 सब क्लॉज 3 के अंदर इस प्रोविजंस को क्यों डाला गया, और आखिरकार क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी और 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है? चलिए समझते हैं दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन सभी को हमारे इंडियन सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में पता था। हमारे इंडियन सोसाइटी में चाहे आप बात कर ले वैदिक टाइम से, अर्ली वैदिक पीरियड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड्स पढ़ते हैं, गुप्ता एम्पायर पढ़ते हैं, इन सारे चीजों में जब आप पढ़ेंगे, इनके सोसाइटल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं। क्या होते हैं? वल्नरेबल होते हैं, जो कि वीक होते हैं, जो कि डिसएडवांटेजियस पोजीशन में होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजियस पोजीशन। अब उसमें कौन कौन से पोजीशंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शन? वो वेमेन हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड हो, वहां से वीमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था। वीमेन को बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, बहुत डिबेट एंड डिस्कशंस में पार्ट नहीं लिए जाता था। वीमेन कभी भी हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के अंदर डिसीजन मेकिंग से उन्हें वंचित रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि अगर बात करें तो सोसाइटी में पैट्रियार्कल डोमिनेंस के कारण वीमेन का पोजीशन क्या हुआ? डिसएडवांटेजियस होने लगा। तो उसी तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे वीमेन हो गए, जैसे क्या हो गए? चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, जैसे लोअर कास्ट वाले लोग हो गए, जिसके अंदर आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ऐसे लोगों को लंबे समय से बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते रहना पड़ा है इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। तो जब तक ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक ये हमेशा हमारे सोसाइटी में एज कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स, एज कंपेयर टू द हायर कास्ट काउंटर पार्ट्स, वो सोसाइटी में हमेशा पिछड़े हुए रहेंगे। तो
प्रोविजन 15 सब क्लॉज 3 को अगर आप देखें तो हम किसी भी वीमेन या किसी भी मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वीमेन और चिल्ड्रन एक लेवल पे हो जाए, ताकि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। यही देखा जाता है कि इट इज कंसीडर्ड that 15 subclause 3 is not violative of 15 subclause 1 because we are trying to ensure that the vulnerable sections of the society like women and the children are provided a platform to grow with equably, to grow without discrimination. तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है 15 सबक्लॉज 3 का। अब 15 सबक्लॉज 3 के इंटरेस्ट को देखते हुए दोस्तों बहुत सारे क्या लेजिस्लेशंस पास किए गए हैं, बहुत सारे लॉ पास किए गए हैं। जैसे इसका पहला जीता जाता उदाहरण है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। क्या है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। अब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट को पास किया गया था, तो हम बच्चे के चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए इस लॉ को पास किए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम बच्चों को उनके चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट लॉ ला रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हम डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलर लाइंस में जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यह बेनिफिट एक्ट किसको मिलता है? विमेन को मिलता है, क्योंकि विमेन की जो केयर गिविंग रोल्स है, विमेन के जो प्रेगनेंसी रोल्स है, उस रोल्स के कारण हमें विमेन को डिफरेंशियली ट्रीट करने की जरूरत है। तो कोई आपसे कह दे कि आप तो विमेन को पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो मेल के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, हम मेल के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम विमेन को उनके रिप्रोडक्टिव रोल्स के कारण उन्हें थोड़ा सा असिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 15 सबक्लॉज 3 के लाइंस में ही ऐसे लॉज को पास किया गया था जिससे हम अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर लिए। तो आप एक चीज क्लियर रख लीजिएगा कि 15 सबक्लॉज 3 इज नॉट वायोलेटिव ऑफ 15 सबक्लॉज 1 एंड 15 सबक्लॉज 3 हेल्प्स द स्टेट टू एंश्योर एंड मेक प्रोविजंस फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक विमेन एंड चिल्ड्रन। आई होप ये 15 सबक्लॉज 3 के एसेंस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग फर्दर 15 आर्टिकल 15 के फर्दर क्लॉजेस को हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।